एक, योगिनी एकादशी कब है? 10 या 11 जुलाई 2026। वर्ष 2026 में आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि 10 जुलाई को पूरे दिन और सूर्योदय के समय व्याप्त रहेगी। इसलिए शास्त्रों और पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को ही रखा जाएगा। 11 जुलाई को द्वादशी तिथि पारण का दिन रहेगा। 2. योगिनी एकादशी की महिमा महत्व। सनातन धर्म में योगिनी एकादशी को बहुत कल्याणकारी माना गया है। श्राप से मुक्ति, यह एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसका व्रत करने से किसी भी प्रकार के गंभीर श्राप जैसे कुष्ठ रोग या किसी ज्ञानी द्वारा दिया गया श्राप से मुक्ति मिलती है। पुण्य फल, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बताया था कि इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल मिलता है। यह व्रत मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति देता है। 3. व्रत की संपूर्ण विधि, स्टेप बाय स्टेप। एकादशी का व्रत 3 दिनों के नियमों दशमी, एकादशी और द्वादशी में बंधा होता है। दशमी के नियम, एक दिन पहले दशमी तिथि 9 जुलाई की रात को तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस का त्याग करें और सात्विक भोजन करके ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन 10 जुलाई व्रत का दिन। 1. स्नान और संकल्प, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। पीले रंग के साफ कपड़े पहने और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। 2. पूजा विधि, भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। उन्हें पीले फूल, चंदन, अक्षत, बिना टूटे चावल, धूप और भोग अर्पित करें। तुलसी दल, तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को जरूर चढ़ाएं। 3. मंत्र जाप, पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद योगिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। 4. दिन भर का नियम, दिन भर निराहार, बिना कुछ खाए या फलाहार, दूध, फल, मेवे पर रहें। इस दिन चावल और अनाज का सेवन पूरी तरह वर्जित है। 5. रात्रि जागरण, एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। रात में भगवान विष्णु के भजनों का कीर्तन या पाठ करना चाहिए। द्वादशी के दिन 11 जुलाई पारण का दिन, अगले दिन सुबह उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन दान दें। इसके बाद शुभ समय पर अन्न ग्रहण करके अपना व्रत खोलें, पारण करें। 4. योगिनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। हेममाली और राजा कुबेर की कहानी। स्वर्गधाम की अलकापुरी नगरी में राजा कुबेर रहते थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। कुबेर की पूजा के लिए हर दिन हेम नाम का एक माली मानसरोवर से सुंदर और ताजे फूल लाया करता था। हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी से अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल तो ले आया, लेकिन अपनी पत्नी के सौंदर्य और प्रेम के पाश में ऐसा बंधा कि फूलों को घर पर ही रखकर अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा। उधर राजा कुबेर दोपहर तक शिवजी की पूजा के लिए फूलों का इंतजार करते रहे। जब पूजा का समय बीत गया तो राजा कुबेर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने सैनिकों को माली का पता लगाने भेजा। सैनिकों ने आकर बताया, तारांकन महाराज, हेममाली घर पर अपनी पत्नी के साथ आमोद प्रमोद कर रहा है। ये सुनकर कुबेर ने उसे तुरंत सभा में हाजिर होने का आदेश दिया। डर से कांपते हुए हेममाली कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने गुस्से में आकर कहा, तारांकन, हे नीच, तुमने अपनी काम इच्छा के लिए भगवान शिव की पूजा का अनादर किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी क्षण स्त्री के वियोग से तड़पोगे और मृत्युलोक पृथ्वी पर जाकर कोढ़ी, कुष्ठ रोगी बन जाओगे। कुबेर के श्राप देते ही हेममाली स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर आ गिरा। उसका पूरा शरीर भयानक कोढ़ से घिर गया और उसकी पत्नी भी उससे बिछड़ गई। वो कई वर्षों तक भूख, प्यास और बीमारी से तड़पता हुआ जंगलों में भटकता रहा। शिव पूजा के प्रभाव के कारण उसकी याददाश्त नहीं खोई थी। एक दिन भटकते भटकते वो हिमालय पर्वत पर मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि की दिव्य आभा देखकर हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। मार्कंडेय ऋषि ने दयापूर्वक उससे, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तुम्हारी ये दशा हुई? हेममाली ने अपनी पूरी कहानी सच सच बता दी। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन, तुमने मेरे सामने सच बोला है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का उत्तम व्रत करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने ऋषि के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा और विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के दिव्य प्रभाव से उसका कोढ़ पूरी तरह समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले जैसा सुंदर हो गया और वह वापस स्वर्गलोक में अपनी पत्नी के